सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, हमारी जो कनेक्टिव की क्लास हमारी जो आर्टिकल की क्लास चल रही थी, उस आर्टिकल की क्लास में हमारे जो आर्टिकल चल रहे थे उस आर्टिकल में हमने इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों आर्टिकल पढ़ लिए। आज हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल। हमने कहा था एक जीरो आर्टिकल और है। जीरो आर्टिकल का मतलब जहाँ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं हो, इसको हम ओमिशन ऑफ द आर्टिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमिशन ऑफ द आर्टिकल। ध्यान देना, आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं किया जाता ये हमें आज पढ़ना है। हमने पढ़ा ए और एल के प्रयोग कहाँ होते हैं, हमने पढ़ा द का प्रयोग कहाँ होता है। आज पढ़ेंगे हम कि कहाँ पर हम जीरो आर्टिकल लगाते हैं, अर्थात आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एरर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एरर पार्ट इसमें से ज़्यादातर बनता है। तो पहला नियम हम इसमें पढ़ेंगे। पहला नियम आप हेडिंग डाल के लिखें कि अगर कोई पदार्थवाचक संज्ञा मेटेरियल नाउन, अगर किसी मेटेरियल नाउन को हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। पदार्थवाचक संज्ञा से पहले, पदार्थवाचक संज्ञा से पहले कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा जब तक कि उसे विशेष नहीं बनाया जाए। विशेष बनाने पर हम उसके साथ क्या करेंगे? द का प्रयोग करेंगे। पदार्थवाचक संज्ञा सामान्य अर्थ में तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन विशेष जब हम बना देंगे तो उसके साथ हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण समझ लें, एक उदाहरण यदि हम बोले कि मिल्क इज यूजफुल फॉर हेल्थ, एक तो ये एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल और ले लें, मिल्क ऑफ अ काउ इज यूजफुल फॉर हेल्थ। देखो बच्चों, इसमें तो आ रहा है मिल्क, दूध। कैसा है? एक मटेरियल नाउन है। जबकि इसमें क्या आ रहा है? मिल्क ऑफ ए काउ, गाय का दूध। तो यहाँ देखो, यहाँ तो सामान्य अर्थ है गाय, दूध, ठीक है। इस वो उपयोगी है, ये हम पूरे दूध की बात कर रहे हैं। जितने भी दूध होते हैं वो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, ये बता रहे हैं। लेकिन हम इसमें बता रहे हैं कि गाय का दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत उपयोगी है। तो जब हम विशेष बनाएं तो क्या लगा देंगे? इसके पहले द। और जब इसको सामान्य अर्थ में हम कहेंगे तो क्रॉस। तो मटेरियल नाउन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, लेकिन जब हम उसको विशेष बनाएं तो उसके साथ हमें द आर्टिकल यूज करना है। ठीक है, पहला नियम तो ये हो गया आपका। दूसरा नियम देखें। दूसरा नियम ये कह रहा है इसी तरह से कि भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगाएगा, लेकिन विशेष बनाने पर भी हम उसके साथ क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। ये याद ये रखें। मटेरियल नाउन के साथ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, ऐसे प्रॉपर नाउन भी होता है। प्रॉपर नाउन में थोड़ी अलग कंडीशन है। तो मटेरियल नाउन के साथ विशेष बना देंगे तो द लगा देंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हम विशेष बना देंगे तो द लगा देंगे। जैसे उदाहरण देखें, हम कहें ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ऑनेस्टी ईमानदारी, मतलब ईमानदारी, ठीक है। तो यहाँ तो नहीं आएगा आर्टिकल, लेकिन अब इसी को कहें हम ऑनेस्टी ऑफ इंडियंस, क्या कह रहे हैं हम? ऑनेस्टी ऑफ इंडियंस is not a high standard,
ध्यान देना। तो ऑनेस्टी ऑफ इंडियंस इज नॉट अ हाई स्टैंडर्ड, यानी कि हमारे जो भारतीयों की ईमानदारी है वो सही स्तर तक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ सेंटेंस से मतलब नहीं, हमें इससे मतलब है। ठीक है, हमें इससे मतलब है। इसमें तो केवल ईमानदारी भाववाचक संज्ञा बता रहे, लेकिन यहाँ पर किसकी ईमानदारी? भारतीयों की ईमानदारी। इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर लगेगा धा। यहाँ कुछ नहीं लगेगा क्योंकि सामान्य अर्थ है, या दा लगेगा क्योंकि हम उसको विशेष बना रहे हैं। तो ये नियम आप याद रखें। उसके बाद देखो तीसरा, प्रॉपर नाउन का मैंने बता ही दिया। ठीक है, तीसरा नियम हमारा, प्रॉपर नाउन अगर कहीं आ रहा है, प्रॉपर नाउन से पहले भी आर्टिकल नहीं आता, लेकिन अगर हम उसको अनफेमिलियर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं? अनफेमिलियर, यानी कि अपरिचित बना रहे हैं, अपरिचित बना रहे हैं, तो हम उसके साथ ए आई एन लगा देते हैं नाम के साथ। ठीक है, और यदि हम किसी से तुलना कर रहे हैं, यानी कि तुलना के रूप में हम किसी व्यक्ति के साथ लगा रहे हैं, तो हम उसके साथ दा लगा देते हैं। जैसे देखो, प्रॉपर नाउन के साथ तो कोई आर्टिकल आएगा नहीं। जैसे हम कहें राम इज अ गुड बॉय, तो इस वाक्य में तो देखो राम के साथ कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन अगर इसी बात को कहूँ मैं, राम केम टू, यहाँ देखो राम केम टू मीट यू यस्टरडे आई, कल एक व्यक्ति तुमसे मिलने आया और मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो ये बात साथ में बता रही है, ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि ये इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तो ये व्यक्ति कैसा हो गया? अपरिचित। तो क्या लगा देंगे हम? आ। ये नहीं लगाएंगे तो भी हम इसमें ये अर्थ, ये लगा करके इसका अर्थ क्या आएगा कि ये व्यक्ति अपरिचित है। एक बात और समझें, जैसे मैं कहूँ, एक सेंटेंस हमने लिखा था, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यहाँ जो कालिदास का नाम आ रहा है ये तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये जो शेक्सपियर नाम आ रहा है ये भी विलियम शेक्सपियर है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम इसके पहले द क्यों लगाएंगे? क्योंकि इस व्यक्ति की इससे तुलना की गई, इसके गुणों से तुलना की गई है। ठीक है, इसलिए हम इसके साथ क्या लगा देंगे? द लगा देंगे। ठीक है, ये एक नियम ये याद रखें आप। चौथा नियम देखो, चौथा नियम देखो, यहाँ चौथे नियम में दो बातें हमारी क्लियर होंगी। इस समय तो प्रीपोजिशन सीखेंगे और एक इससे हम आर्टिकल सीख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, आप ध्यान से समझें। इसको मैं दो अलग अलग पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में देखो कि कोई भी सेंटेंस आ रहा है, कोई भी सेंटेंस आ रहा है, उस सेंटेंस में इन, उस सेंटेंस में क्या आ रहा है? इन, और इनके साथ में, यहाँ देखो इनके साथ में अगर कार, दूसरा है टैक्सी, तीसरा है जीप, इनमें से कोई वाहन का नाम आ रहा है, किसके साथ? इनके साथ, तो हम यहाँ ए अथवा एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ए अथवा एन। कार, टैक्सी और जीप ये यातायात के साधन है। सेंटेंस कह रहा है वो कि वो कार के द्वारा जाता है, कार, टैक्सी, जीप, लेकिन इन लग रहा है तो ए और एन लगेगा, और ए और एन लग रहा है तो प्रीपोजिशन एन लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से हम समझ सकते हैं, याद रखना। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल दे दूँ मैं, एक एग्जाम्पल लिख लें, ही गोज टू कॉलेज
इन ए कार। इन आ रहा है इसलिए इन आ रहा है ना, इसलिए कार के साथ क्या लगाया ए, और ए आ रहा है, ए कार आ रहा है इसलिए क्या लगाया इन। ये बात दोनों में ध्यान रखना। इसी में देखो एक स्ट्रक्चर और लिखे हैं। देखो ये इस तरह से हमने समझाया कि ये सेंटेंस हो गया यहाँ तक, ठीक है, सेंटेंस है ये। उसके साथ एन अगर आ रहा है तो क्या लगाएंगे कार जीप, इसके साथ हम क्या लगाएंगे ए और एन लगाएंगे। इसी में एक और समझ लें कि यदि सेंटेंस आ रहा है और उसमें ऑन आ रहा है, ऑन क्या आ रहा है ऑन, ठीक है, तो ए एन और द, इनमें से हम कोई भी लगा सकते हैं। और इधर क्या आएगा बस ट्रेन, बस ट्रेन शिप एरोप्लेन। देखो शिप का, ट्रेन का नाम हो, शिप का नाम हो, एरोप्लेन का नाम हो, इनके अगर नाम दिए हो जैसे राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, तो हम द का प्रयोग करते हैं। बाकी नाम नहीं हो तो हम ए और एन में से लगाएंगे साउंड के हिसाब से। जैसे एक एग्जांपल लिख लें, एक एग्जांपल है जैसे ही वॉज ऑन ए बस। यहाँ ट्रेन भी हो सकता है, शिप भी हो सकता है, एरोप्लेन भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, लेकिन ए का प्रयोग कब करेंगे जब ऑन आ रहा है। समझ गए। एक एग्जांपल और दे दें इसमें, ही वॉज ऑन द राजधानी एक्सप्रेस। यह द क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ नाम दे रखा है। ध्यान से समझना। अगर इन आ रहा है, इन उसके साथ में कार टैक्सी जीप ये वाहन के नाम आ रहे हैं तो ए और एन में से लगाओ। ऑन आ रहा है उसके साथ बस ट्रेन शिप एरोप्लेन में से कोई आ रहा है, ध्यान देना ये नहीं है कार टैक्सी जीप नहीं है, ये अलग है। कार टैक्सी जीप इनका अलग ग्रुप है, ठीक है, ये छोटे वाहन है और ये बड़े वाहन है। और इसमें देखो एक सबसे इम्पोर्टेंट नियम, सेंटेंस में क्या दिया हो बाई, ठीक है, बाई दिया हो और बाई के साथ में हम देखो साइकिल, साइकिल दे रखी हो, कोई भी वाहन दे रखा हो, बस कार जीप टैक्सी ट्रेन शिप एरोप्लेन, कहने का मतलब कोई भी यातायात का साधन हो तो बाइक के साथ, अगर बाइक के साथ ही आ रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये आप समझ लें, ठीक है। बाइक के साथ अगर यातायात के साधन के नाम आ रहे हैं तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे he goes to college by बस, ध्यान देना यहाँ मैं खाली जगह छोड़ देता हूँ बस, तो यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर इसके साथ एन आता यहाँ बाई की जगह तो क्या लगा देते हम, ए और एन लगा देते। ऑन आता तो लगा देते, लेकिन बाई आ रहा है तो बाई के साथ कुछ भी नहीं लगेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण नियम है तीनों, इनको आप ढंग से समझ लें, ठीक है। इन सेंटेंस में इन आ रहा है और लास्ट में कार जीप टैक्सी आ रहे हैं तो ए और एन में से लग जाएगा। ऑन आ रहा है, ऑन के साथ बड़े वाहन है, बस, ठीक है, ट्रक भी हो सकता है, सिर्फ एरोप्लेन, तो ए एन दी लगेगा। दी का यूज कब होगा, जब उनका नाम दे रखा हो, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल है दोनों के। सेंटेंस में बाई आ रहा है और बाई के साथ कोई वाहन का नाम आ रहा है, कोई साधन आ रहा है तो हम नहीं लगाएंगे आर्टिकल, ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से 4 नियम है हमारे। इनमें एक और नियम पढ़ लें आज के लिए, उसके बाद फिर कल देखेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। 5वां नियम और पढ़ लें। इसमें क्या है, भाषाओं के नाम के साथ, भाषाओं के नाम के साथ 0 आर्टिकल आता है, मतलब कोई आर्टिकल नहीं आता, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लिख लें,
ही नोज खाली जगह इंग्लिश वेरी वेल। यहाँ देखो इंग्लिश एक भाषा हो गई, वो इंग्लिश बहुत अच्छी जानता है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। तो ये एरर पार्ट में आते हैं। जीरो आर्टिकल का मतलब कोई आर्टिकल हम नहीं लगा रहे, तो ये हमारा एरर पार्ट में आता है। ठीक है बच्चों, ये आर्टिकल के नियम चल रहे हैं, इसमें थोड़े से नियम हमें जीरो आर्टिकल में और पढ़ने हैं, फिर ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप देखें, बार बार इसको देखें तो समझ में आ जाएगा। और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम है उसका कमेंट्स करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।